बच्चों अब हमारा जो है हमने 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखो 9 क्वेश्चन है। पहले सबसे 9 क्वेश्चन करने से पहले हम थ्योरम बताते हैं आपको, लवली एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। इस थ्योरम के बारे में, इफ 3 वेरिएबल x y z आर ऑल पॉजिटिव सच दैट कि h1 लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई लेस देन h2, दैट ट्रिपल इंटीग्रल, ये जो ट्रिपल इंटीग्रल होगा, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन इंटू एक्स की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन, जेड की पावर n माइनस वन डी एक्स डी वाई की वैल्यू होगी, वो ये होगी गामा l गामा m और h1 से टू ये तक। ठीक है, इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल, ये डबल इंटीग्रल पे क्वेश्चन है। ट्रिपल पे भी हो सकता है, अगर 3 में है तो डबल में है, डबल पे है। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल उसने हमें दिया है, डबल इंटीग्रेशन और डी उसने दिया है x की पावर 1/2 और y की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 2/3 dx dy, ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम अगर इस थ्योरम से करें डबल इंटीग्रेशन, इसको लिखो तो ये जो हमारा फंक्शन हो जाएगा, हमने लिखा x की पावर, इसको लिखा 1/2, एक जोड़ सकते हैं एक घटा सकते हैं, तो हम इसको ले सकते हैं 3/2 माइनस 1, ऐसे y की पावर भी 3/2 माइनस 1, ये आ गया। और यहाँ लिख दिया 1 माइनस एक्स प्लस वाई, इस एक्स प्लस वाई कर लो, ये हो गया आपकी पावर 2/3 dx और dy। ठीक है, देखो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम यहाँ ये कहती है इस तरह से x की पावर l माइनस 1 dx, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है, 3 वेरिएबल है x y z, अगर 2 में है तो सिर्फ x और y रहेगा, वो डबल इंटीग्रेशन बनेगा। तो यह है गामा m, ये देखो ये बनेगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, n की वैल्यू l की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ गामा में आएगी 3/2, ये आएगी गामा में 3/2। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा गामा 3/2 प्लस 3/2 और इंटीग्रेशन लेंथ मतलब किसके बीच चल रहा है, x प्लस वाई बराबर 1 है, तो कंडीशन जो है x प्लस वाई, कंडीशन क्या बनेगी हमारी, देखो, और ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स प्लस वाई को एक नया वेरिएबल दिया गया है, सब हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बनेगा तुम्हारा वो बनेगा, देखो एफ यू, क्या बनेगा एफ यू, जो फंक्शन यहाँ एफ एक्स उसे एफ यू बना लेते हैं, जो तो यहाँ पे हमारा एक्स में है, तो एफ यू मतलब एक्स प्लस वाई है, तो हम इसे लिख लेंगे एफ यू की पावर कितनी बन कर आएगी, एफ यू इंटू यू की पावर, एफ यू इंटू यू की पावर, तो ये बनेगा, तो ये आएगा 1 माइनस यू की पावर देंगे 2/3 इंटू यू की पावर, एल भी आएगा एम भी आएगा, मतलब 3/2 प्लस 3/2 और माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो एफ यू की पावर प्लस एन माइनस 1 हो जाती है। लिमिट क्या रहेगी h1 से h2, तो यहाँ जो हमारा x प्लस वाई है, x प्लस वाई वो लेस देन ग्रेटर इक्वल टू 0, ऐसे कह सकते हैं, तो लिमिट होगी 0 to 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1/2 बाहर आ जाएगा और ये बच्चों पाई बन जाएगा, समझ गए, ये 3 बनेगा, 3 में से सिर्फ 2 × 1 बाहर आएगा, लिमिट 0 to 1 आएगी, यहाँ 3 में से गया तो ये u की पावर बनेगी आपकी, क्योंकि यहाँ 3 में से गया 2 इंटू 1 माइनस यू की पावर 2/3 du, ये ऐसे बनेगा। ये हो गया आपका 5/8,
इसको तो हम बीटा फंक्शन से भी कर सकते हैं, तो ये बनेगा u की पावर 3 माइनस 1, वैसे लिख दो 1 माइनस u की पावर 2/3 डी। तो ये आ जाएगा π/8 और ये बनेगा b3 और 2/3 ये बनेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 मिनट। ये इसमें -1 होना चाहिए ना, तो इसमें +1 भी करना पड़ेगा, -1 भी, ऐसा होना। तो ये आएगा 5/3, 3 और 2 5/3 आएगा। ये थोड़ा सॉल्व करेंगे, π/8 तो ये आएगा गामा में 3 और गामा में 5/3 और नीचे आएगा गामा 3 + 5/3 ऐसा आएगा। थोड़ा सोल्व करेंगे, 5/8 3 तो खुल जाएगा, 2 × 1 5/3 5/3 में से पहले बाहर क्या आएगा 5/3, चलो गामा में 5/3 और ये आएगा 5 3 3 9 और 5 14/3 2 से घट जाएगा π/4 5/3 में से एक घटाएंगे तो 2/3 बचेगा, तो 2/3 गामा में 2/3 नीचे 14 में से एक घटाएंगे, मतलब से 14/3 -1 करोगे तो कितना आएगा 11/3, तो पहले 11/3 आएगा। अब 11/3 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 8, फिर 8/3 आएगा, फिर 8/3 में से एक घटाएंगे तो 5/3 आएगा, फिर आएगा तुम्हारा 2/3 और फिर गामा के अंदर बच जाएगा 2/3, तो 2/3 से 2/3 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 × 9 × 27 और 1 से कट गया, तो ऊपर हो जाएगा 27 पाई और ये हो जाएगा 4 × 11 × 8 4 × 11 × 8 4 × 11 × 8 × 5। ठीक है, 2 से यू 2 भी कट जाएगा, तो ये आएगा 27 पाई बटे ये आएगा 1760। ठीक है, क्योंकि 11 × 44 और 8 × 5 40, ये कितना का 44 × 8 × 5 40 4 0 6 और 1 1760, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन, ये है सेम वही प्रोसीजर है, टेकन द ओवर इंटीग्रेशन 3 पार्ट में है। देखो जो हमारी कंडीशन दे रखी है, कोई फर्स्ट ऑक्टेट बोल रखा है, तो 0 <= x + k y + k z <= 1 वी है, ये हमारे पास कंडीशन है। नाउ अगर इंटीग्रेशन की बात करें, ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या दिया, e की पावर x + y z dx dy dz, ये दे रखा है dx dy dz, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन e की पावर x + y + z, और यहाँ हम x की पावर 1 - 1 कर सकते हैं, y की पावर 1 - 1 z की पावर 1 - 1 dx dy dz, क्योंकि हमें लवली एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम लगानी है। ठीक है, देखो इस थ्योरम को फिर दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है, इस थ्योरम से यही मेन चीज़ है, इस तरह से होना चाहिए, हम उसको ऐसे लिख देते हैं, एफ यू फंक्शन है। तो उसको यहाँ क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा गामा में गामा 1, ये भी गामा 1, ये भी गामा में 1, नीचे कितना आया गामा 1 + 1 + 1 इंटीग्रल 0 to 1 ये e की पावर u फंक्शन बन जाएगा, और फिर क्या आएगा u की पावर सब जोड़ेंगे इसमें 1 + 1 + 1 - 1 ऐसा होगा और डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 सोल्व करने के बाद में 0 to 1 1/2। ठीक है, तो ये आएगा e की पावर u और e की पावर यहाँ 2, e की पावर 2 आएगा और du, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये आएगा 1/2
फर्स्ट इंटू सेकंड मान के, तो ये u है, ये u की पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ जब करेंगे तो पहले ई को तो फर्स्ट मानेंगे, ई को सेकंड मान, फर्स्ट ने यू उसका फर्स्ट, ई की पावर यू का ई की पावर यू माइनस, फिर इसका जब डिफरेंस से करेंगे तो 2u आएगा, ई की पावर यू का ई की पावर डी यू। लिमिट 0 to 1 है। ठीक है, इसकी लिमिट भी क्या है, 0 to 1 है, 1/2। अभी लिमिट रख देंगे, जब 1 डालेंगे तो ई बनेगा 0 पे 0 हो जाएगा, सिर्फ ई आएगा। माइनस क्या करेंगे यहाँ पे, इस पर 2 तो बाहर ही आ जाएगा, अब क्या फिर ये आएगा यू ई की पावर यू। ठीक है, और यहाँ आएगा माइनस 1 हो जाएगा तो ई की पावर यू ही आएगा, 0 to 1। तो ये आएगा 1/2, ये आएगा ई माइनस, जब 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 डालेंगे तो 0 आएगा, और 0 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो यहाँ 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 डालने पे क्या आएगा 0, और 1 डालने पे 1, ये आएगा। ठीक है, तो बीच में माइनस जाएगा ना, तो माइनस तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका e - 2/2, e - 2/2 ये आएगा आपका। ठीक है, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, वेलेट ये है, तो ये कंडीशन है, ड्यूस डिवाइड पॉजिटिव क्वाड्रेंट वेरिएबल सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखी है। तो वी है, अगर कंडीशन को देखी जाए क्या है, x + k y + k लेस बन कर सकते हैं, > 0 कंडीशन मिलेगी, क्योंकि हमें लवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिस्टेंस थ्योरम लगानी है। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर -k 1/2, y की पावर -k 1/2, z की पावर -k 1/2, 1 - x - k y - k z की पावर 1/2 dx dy dz। देखो हमने इसको क्या लिखा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये लिखा 1 - x - y - z की पावर 1/2, और इसको लिख दिया हमने, इसको लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है, और इसमें आगे हमारा इसे देखो, इसको लिख सकते हैं हम x की पावर, ये लिख सकते हैं आप कितना हो गया 1/2 - 1, और y की पावर भी ऐसी 1/2 - 1, z की पावर भी 1/2 - 1 dx dy और dz। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, थ्योरम के अकॉर्डिंग गामा में आएगा तुम्हारा ये 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2, और फिर गामा में आएगा 1/2 + 1/2 + 1/2, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 0 to 1, और ये x + y मतलब हो जाएगा 1 - u की पावर 1/2, और u की पावर, ये पावर सब ऐड होती है 1/2 प्लस ऐसे du। तो ये क्या हो गया, ये तो √π हो गया, ये कितना हो जाएगा हो जाएगा गामा में 3/2 गामा में 3/2, तो ये आएगा हमारा 0 to 1 1 से 1 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा 1, तो u की पावर कितनी बचेगी 1/2 ही बचेगी भाई, और 1 - u की पावर 1/2 du ये बच रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग से लिख लो, √π यहाँ से 3/2 पावर आ गया, फिर रूट में पाई बचा 3/2 1/2, लिमिट 0 से इसे u की पावर यहाँ 3/2 - 1 1 - u की पावर 3/2 - 1 du, तो ये आएगा 2π, और ये बनेगा b 3/2 3/2, ये आएगा 2π, इसका मतलब आएगा 3/2, और ये भी कितना आएगा 3/2,
और यहाँ पे की बात करेंगे तो 3/2 प्लस 3/2 2 पाई। इस थोड़ा सॉल्व करेंगे। 3/2 में से 1/2, फिर चलो एक साथ लिख दो और यहाँ पाई आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 बन जाएगा, 3 मतलब 2 गुना 1, 2 से 2 काट दो, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर 2 दूनी 4, पाई स्क्वायर 2 दूनी 4, इसका ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो हमारा ये है, प्रूव दैट द ये पाई स्क्वायर बाई 8 द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड टू द ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ऑफ विच इज द एक्सटेंशन इज रियल। देखो क्या करेंगे, हमने क्या कि एक्सप्रेशन इज रियल, मतलब रियल कब रहेगा, द गिवन एक्सप्रेशंस जो है, कौन सा एक्सप्रेशन है, 1 में अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज रियल। ये रियल कब रहेगा, इज रियल इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन, ये रियल तभी होता है लेस देन 0। ठीक है, और इसको कह सकते हैं कि 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में ले रहा तो नेगेटिव हो नहीं सकता, कभी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती। तो ना हो, हम क्या कर लेते हैं, हम एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए u, मतलब हमने इसको मान लिया u1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी u1 की पावर 1/2। ठीक है, और तो यहाँ से dx भी निकल लेंगे, तो dx की पावर आएगी 1/2 u1 की पावर माइनस के 1/2 du1। वाई स्क्वायर बराबर आ गया u2, और यहाँ से ऐसे ही y की वैल्यू हो जाएगी u2 की पावर 1/2 इम्प्लाइज dy की वैल्यू हो जाएगी कितनी, dy की वैल्यू आएगी तुम्हारी 1/2 u2 की पावर आएगी माइनस की 1/2 और du2। z बराबर है u3 की पावर 1/2 u3 की पावर 1/2 सही है, तो dz बराबर जाएगा 1/2 u3 की पावर माइनस के 1/2 du3। इस तरह से नाउ कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी हमारी 0 लेस देन u1 प्लस u2 प्लस u3 लेस देन 1। कंडीशन बनेगी हमारी। अब होगा क्या, इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रेशन वैल्यू पुट करो वहीं, और dx की dy की सबकी 1/2 u1 की पावर माइनस की 1/2, ऐसे यहाँ 1/2 ले लो, और u2 की पावर माइनस की 1/2 और 1/2 u3 की पावर माइनस के 1/2 du1 du2 du3। ठीक है, और ये आएगा आपका नीचे 1 माइनस u1 माइनस u2 माइनस u3। तो देखो ये तो बनेगा 1/8, ये तो बनेगा 1/8 ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और ये बनेगा u1 की पावर माइनस के 1/2 u2 की पावर माइनस के 1/2 u3 की पावर माइनस के 1/2 du1 du2 du3। और ये आ गया आपका
अंडर द रूट में u1 माइनस u2 माइनस u3। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो आएगा 1/8। ये फॉर्म वही बन चुकी है, तो ये आएगा तुम्हारा, इसको 3/2 1/2 माइनस के 1 लिखेंगे, u1 की पावर 1/2 माइनस 1, u2 की पावर 1/2 माइनस 1, u3 की पावर 1/2 माइनस 1, du1 du2 du3, और यहाँ करेंगे 1 माइनस u1 प्लस u2 प्लस u3। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम 1/8। ये आएगा गामा में 1/2, गामा में 1/2, गामा में 1/2, और नीचे आएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1 आएगा, और u की पावर हो जाएगी, सब जोड़ कर 0 to -1 ये आ जाएगा। इतना जाएगा, थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो वो 1/8 तो है, और ये जाएगा पाई इंटू अंडर रूट पाई। ठीक है, उसमें से भी वो 3/2 बनेगा, तो 1/2 और ये रूट पाई, लिमिट 0 to 1। u की पावर 3/2 माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाकर बनेगा ये 1 माइनस u की पावर माइनस के 1/2 du। ये कट जाएगा, तो ये जाएगा π/4, π/4 लिमिट 0 to 1। तो ये u की पावर 3/2 माइनस 1, यहाँ 1 माइनस, ये आएगा 1/2 माइनस 1 du। तो π/4 ये बनेगा b 3/2 और 1/2, π/4। इसकी वैल्यू क्या आएगी, गामा में 3/2, गामा में 1/2, और गामा में 3/2 प्लस के 1/2। थोड़ा सोल्व करेंगे π/4, तो ये तो आएगा आपका 1/2 रूट पाई, फिर रूट पाई तो पाई हो जाएगा, डॉट हो जाएगा सामने। इसको आएगा 3 और 1 4/2, 2 का मतलब 1 ही आएगा। तो आंसर आ गया π/8। ठीक है, दोनों